हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। आज हम बात करेंगे अपनी मातृभूमि के बारे में, जिसमें जन्मे इस धरती पर अनेक प्रकार के प्राणी का बराबर का हक है। लेकिन इस धरती पर जन्मा एक प्राणी इतना भयानक और खतरनाक साबित हो गया कि वह प्राणी इस धरती के विनाश का कारण बनता जा रहा है। सन 2023 के डाटा पर अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो इस धरती पर 8.2 बिलियन पीपल का आंकड़ा तैयार हो चुका है और इस पृथ्वी को 195 भागों में बांटकर अलग अलग देशों का निर्माण उसी भयानक और खतरनाक प्राणी ने कर दिया, जो इस धरती के विनाश का कारण बन गया है। 195 देशों में एक देश ऐसा है जिसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 1/3 हिस्सा उस अकेले देश का है, और उसी देश के कुछ लोग पूरी तरह से अशिक्षित होने के बाद भी दूसरे देशों से कहते हैं कि अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शिक्षित लोग देश में असभ्य और अतार्किक बातें करते हैं, और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपके व्हाट्सएप नंबर की जरूरत होती है, जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। और इसके रिजल्ट के नाम पर देशभक्ति के गीत लोगों को सुनाए जाते हैं। एआई और चैट जीपीटी के जमाने में भी इस देश में नारियल को भी पारदर्शी धागे से उठाकर विज्ञान को उसकी औकात दिखाई जाती है। ये नारियल हिलने लगा है गुरुदेव, नारियल हवा में उड़ चुका है। हर चीज का एक समय होता है। नहीं, इस समय में ये स्टूडियो में अभी लाइव करके दिखा रहे हैं। सॉरी। आधा अधूरा ज्ञान देकर जनता को गुमराह करना, शांति प्रदर्शन के नाम पर हाथों में हथियारों को लहराना, नौकरी के नाम पर लोगों को जुमले देना, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अनपढ़ और अशिक्षित लोगों को देश का मालिक बना देना, 56 इंच की छाती दिखाकर समय पर उसका इस्तेमाल न करना, पढ़े लिखे को पप्पू और जनता के सामने विपक्षी नेता को मूर्खों का सरदार कहना, खुद अनपढ़ होने के साथ साथ अखबार में अपने आप को टॉप लीडर बताना, देश और विदेशों के चंद समझौते को लेकर अपने आप को विश्व गुरु की उपाधि दे देना। देख लेना, एक दिन ये विनाश का कारण बन सकता है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश को सुरक्षित हाथों में बताने वालों के आजकल मुंह बंद है। 22/4/25 का हुआ आतंकी हमला यह दर्शाता है कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, वरना एक हफ्ते का विवाहित जोड़ा बिछड़ता नहीं। अगर सवाल यह है कि लोगों पर धर्म देखकर आक्रमण किया गया है, तो सवाल यह भी है कि वे धर्म विरोधी लोग आए कहां से। किसान दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए और आतंकी भारत में घुस गए। देश में होने वाला हर एक चुनाव भारतीय लोगों की बलि लेने लगा है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। 2014 के बाद देश को सुरक्षित हाथों में बताने वालों, लाल आंख दिखाने से देश नहीं चलता। 2014 के बाद देश में हुए आक्रमणों का आकलन देखिए। 2015 कठुआ पुलिस स्टेशन पर मारे गए। 2016 में पैंपोर सीआरपीएफ 8 मारे गए। 2016 में उरी आर्मी कैंप 23 मारे गए। बारामुल्ला आर्मी कैंप 5 मारे गए। नगरोटा आर्मी कैंप 10 मारे गए। 2017 अमरनाथ यात्रा 8 मारे गए। श्रीनगर बीएसएफ कैंप 1 मारा गया। 2018 सुजवान आर्मी कैंप 11 मारे गए। 2019 पुलवामा कॉन्वे सीआरपीएफ 46 मारे गए। जम्मू बस स्टैंड आक्रमण 3 मारे गए। 2021 श्रीनगर पुलिस बस 3 मारे गए। 2022 जम्मू आर्मी कैंप 4 मारे गए। 2023 पूछ रजौरी 5 मारे गए। 2024 रियासी पिलग्रिम्स में 9 मारे गए। जम्मू एंड कश्मीर आर्मी ट्रक 4 मारे गए। 2025 लेटेस्ट पहलगाम टूरिस्ट 27 मारे गए। धर्म नहीं धंधा है, पढ़ा लिखा भी अंधा है, रोशनी आई आंख खुली तो देखा आधा देश भूखा और आधा देश नंगा है। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखी हो सत्ता, सिक्का वही उछाला जाए, इन बिगड़ैल सत्ताधारियों को अब किस शीशे में ढाला जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।